नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा हाजिर हैं देश का सवाल लेकर। बिहार में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। वोटरों को साधने के लिए हर जुगत आजमाई जा रही है। बिहार की राजनीति जातिवाद आधारित रही है और उस बारे में लगातार ऐसी बातें सामने भी आती रही, लेकिन ये अभी भी है। लिहाजा अपने अपने समुदाय को साधने की कोशिशें भी कोई नई बात नहीं है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज चंडीगढ़ पहुंचे। हरियाणा के मृतक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात की। चिराग से कुछ घंटे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पूरन कुमार के घर पहुंचे, संवेदना जताई। उधर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आरोपी डीजीपी शत्रुजित कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। मतलब दलित समुदाय से आने वाले मृतक आईपीएस के परिजन अभी सभी पार्टियों के केंद्र में हैं। उधर एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर नाराजगी की खबरें अभी भी आ रही हैं, लेकिन राजनीति मुद्दा मिलना चाहिए लगातार जारी है। सर्दी की आहट हो चुकी है। सुबह सुबह की धूप भी कुछ गुनगुनी लगने लगी है, लेकिन इन दिनों बिहार में चुनावी पारा काफी चढ़ा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव की तासीर देखिए। बिहार और हरियाणा के बीच दूरी करीब 1200 किलोमीटर के करीब है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन चुनाव में सत्ता की चाहत और दलित वोट को मोहने की मंशा से चिराग ने बिहार और हरियाणा के बीच की दूरी पाट दी। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान हरियाणा के मृतक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिजनों से मिलने चंडीगढ़ पहुंच गए। पूरन कुमार की पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार से और उनके परिवार से मिले और सांत्वना भी दी। चिराग पासवान ने दोषियों को हर हाल में सजा दिलाने की बात कही। तो मैं वाई पूरन जी को अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं, इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। चिराग पासवान हैं तो केंद्रीय मंत्री, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखें तो उनके चंडीगढ़ जाने की वजह मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार का दलित समुदाय से होना है। मौजूदा वक्त में पूरन कुमार के परिवार के साथ खड़ा होना देश भर के दलित समुदाय के लिए संदेश है कि रामविलास की एलजेपी दलितों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ है। चुनाव बिहार में होने हैं, लेकिन फिलहाल केंद्र चंडीगढ़ बन चुका है। चिराग से पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे और उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार और परिजनों से मुलाकात की। वर्षों से दलितों के साथ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हुए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो भी चंडीगढ़ बतौर कांग्रेस नेता पहुंचे। कांग्रेस को दलित हितैषी पार्टी बताने दिखाने का असर निश्चित तौर पर बिहार चुनाव पर भी असर डालेगा ही। उधर बीजेपी भी बिहार चुनाव और दलित वोट के कनेक्शन को बेहतर समझती है, इसलिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजित कपूर को छुट्टी पर भेज दिया।
शत्रुजीत कपूर पर मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार की प्रताड़ना का आरोप है। इससे पहले वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में उनके फाइनल नोट के आधार पर राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया समेत 15 अधिकारियों के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में उत्पीड़न, प्रताड़ना और गाली गलौज के साथ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की जा चुकी है। दलित समुदाय के लिए अपनी संवेदना जाहिर करने में आरजेडी भी पीछे नहीं रही है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए आईपीएस वाई पूरन कुमार के साथ ही CJI BR गवई के ऊपर जूता फेंकने के मामले को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने बीजेपी को दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों के खिलाफ बताया। यानी NDA ही नहीं बल्कि महागठबंधन भी खुद को दलित हितैषी का संदेश देने में लगा हुआ है। बिहार चुनाव में दलितों के वोट को पक्का करने की ये जो सियासी जुगत चल रही है, उस दलित समुदाय की बिहार में कितनी भागीदारी है वो भी समझिए। बिहार में SC आबादी कुल 14.6%, पासी 1%, मोची बिहार में 5.3%, इसी तरह पासवान बिहार में 5.3%, मुसहर बिहार में 3.1%। बिहार चुनाव को लेकर सीटों पर भी NDA और महागठबंधन में फिलहाल कमोबेश एक जैसे हालात हैं। NDA में सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन JDU खेमे में नाराजगी की खबरें अब भी आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 मनचाही सीटों के हाथ से निकल जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर आखिरी फैसले से पहले ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया। हालांकि खबर है कि महागठबंधन में दरार की खबर के बीच देर रात कई उम्मीदवारों से सिंबल वापस भी ले लिए गए। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। समय कम बचा है और अभी तक टिकटों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, इसलिए दोनों खेमों में तापमान भी बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर चंडीगढ़ से। जा रहे हैं वहां पर कई सारे नेता और जाकर संदेश भी कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। यूं तो अगर किसी के घर में कोई निधन हो जाता है तो उसके लिए लोग जो पहुंचते हैं वो अपनी संवेदना जताने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, वो अपनी तरफ से 2 शब्द कहने के लिए पहुंचते हैं, साथ रहने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस मौके पर राजनीति और राजनेताओं का पहुंचना, लगातार पहुंचना, ये बहुत कुछ सवाल सामने ज़रूर रखता है। हम उन सवालों के जवाब अपने खास मेहमानों के साथ ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले देश का सवाल अपने आपके सामने रख देते हैं। चिराग पासवान और राहुल गांधी हरियाणा के मृतक आईपीएस के घर पहुंचना क्या कहता है? आपको क्या लगता है क्यों यहाँ पर वो पहुंचे हैं? क्या दलित वोटरों को साधने के लिए NDA और महागठबंधन में अब होड़ मच गई है आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद? NDA में सीट बंटवारे के बाद भी क्या नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, या महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले लालू ने सिंबल बांटकर इशारे क्या कर दिए हैं? ये सब कुछ बिहार की राजनीति को केंद्र में रखकर हो रहा है क्या? मेरे साथ 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं जाऊंगा, जैसा डॉक्टर उदित राज का मैं रुख कर लेता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद भी हैं। डॉक्टर उदित राज, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर उदित राज, ये पूरी जो घटनाक्रम है, चिराग भी पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंचे, क्या संदेश इससे समझा जाए? संवेदना जताई जा रही है या फिर संवेदना के जरिए उस बड़े समाज को एक मैसेज भी दिया जा रहा है जो बिहार में मौजूद है? यह भी बात है, और जिस सरकार की जो नीतियां होती हैं, जिस वर्ग के प्रति उसका असर पड़ता है। मैं कोई आइडियलिस्ट बात नहीं करूंगा कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और बाई एंड लार्ज दलित समाज बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है 2024 में, और कारण उसका स्पष्ट है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया, नौकरियां समाप्त किया, उत्पीड़न हुआ,
और जो संस्थाएं हैं जहाँ पर रिक्रूटमेंट नॉट फाउंड सुटेबल एक जनरल रूल बन गया है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा था, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से उनकी पत्नी ने मांग किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब कोई व्यक्ति अपनी जान क्यों लेगा भाई, और वो भी समझदार पढ़ा लिखा, कोई विशेष बात तो है, उस पर गौर तो करना चाहिए था। लेकिन बड़े मुश्किल से एसपी का ट्रांसफर किया था, फिर कल इतना ज़्यादा दबाव पड़ा तब जाके डीजीपी को छुट्टी पर भेजा। अगर दबाव न पड़ता तो कुछ होता ही नहीं। और सवाल इस बात है, कई सारी चीज़ें जो निकल करके आई हैं, जैसे चार आईपीएस को घर आवंटित किया गया वहाँ पंचकुला में, और इनके ऊपर अतिरिक्त शर्त लगा दी गई, ये क्या हुआ है। दूसरी बात है कि कई जगहों पर जिस तरह से इनके साथ में भेदभाव किया गया, वो अपने सारी चिट्ठी में इन्होंने लिखा हुआ है। अब ऐसे परिस्थिति में जो मानवतावादी हैं या जो समझते हैं कि जन समस्याएं उठाना चाहिए, तो जन समस्याओं में एक समस्या ये भी है, इसमें दलित का ही पर्सपेक्टिव नहीं है, बल्कि पर्सपेक्टिव यह है कि ये लोकतंत्र में कहीं भी अन्याय हो, किसी तरीके से किसी फॉर्म में अन्याय हो, तो वहाँ राजनीतिक दलों का पहुंचना बनता है। और जो अन्याय करेगा या उनकी बात नहीं सुनेगा, उनके विपरीत वो वर्ग जाएगा। कौन नहीं जानता कि भारत जातियों का देश है, जातियों का देश है। वही लोग हैं जो मानसिक रूप से बेईमान हैं, जो ये कहते हैं कि जाति तो बीते दिनों की बात है, लोग शादी है, विवाह है, लेना देना है, जन्म है, मरण है, जाति के अंदर ही होता, कुछ अपवाद को छोड़ करके। इतनी बड़ी सच्चाई को कौन इनकार कर सकता है। वाकई आज राहुल जी वहाँ पर पहुँचे, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार से मुलाकात की, उनको अपना ढांढस बंधाया परिवार को, और उन्होंने जो बाहर निकलकर बातें जो रखी हैं अभी हमने सुनवाई अपने दर्शकों को, उन्होंने जिस पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि ये घटना एक घटना नहीं है, इससे दलितों में एक गलत मैसेज भेजा गया है कि उन्हें दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है। डॉक्टर उदित राज। देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तमाम अधिकारियों से मेरा संपर्क है। मैं खुद IRS ऑफिसर रहा, आप खुद एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, सिविल सर्वेंट। कर्मचारियों अधिकारियों का, हाँ, तो और कर्मचारी अधिकारी का को लेकर मैं सामाजिक आंदोलन करता रहता हूँ, तो बड़ा दबाव है वहाँ पर। और मेन स्ट्रीम पर पोस्टिंग SC अधिकारियों कर्मचारियों की नहीं है, ये दबाव है वहाँ पर। पहले से मैं बता रहा, पहले से ये होता रहा। आज राहुल जी ने जो दो बात कही, वो कि उनके बेटियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से बॉडी को क्रेमेट करने दे, PM करने दे, वाइफ के ऊपर हो सकता है दबाव बनाए, तो यह गलत बात है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी को पूरा दलित समाज, पिछड़ा समाज, एक बड़ा तबका एक आशा की दृष्टि देखता है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा एनवायरनमेंट पूरे देश में बन गया था ये इस घटना के बाद, दूसरे तीसरे दिन के बाद, कि राहुल गांधी जी को जाना चाहिए, राहुल गांधी जी को जाना चाहिए। ये आवाज़ पूरे देश से निकल के आ रही थी कि राहुल जी एक सिंबल हो गए हैं जस्टिस के, सोशल जस्टिस के ही नहीं रह गए, जस्टिस के सिंबल हो गए। किसानों के साथ खड़ा होने वाले वो हैं। अगर वो न खड़ा होता, कृषि कानून वापस नहीं होता। जो किसानों को कंपनसेशन, जिसकी वजह से धनाढ़ हुए दिल्ली के आसपास में, फेयर कंपनसेशन किसके वजह से? राहुल जी की वजह से हुआ था। जाति जनगणना के ऊपर सरकार झुकी तो राहुल गांधी जी की वजह से हुआ है। तमाम सारा प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस अभी हाल्ट है, हालांकि ये सरकार सब अडानी अंबानी को दे रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, नौकरियां ख़त्म कर रही है। शिक्षा जगत में जो पहले सरकार के अधीन ज़्यादातर शिक्षा रहती थी, फ्री में लगभग लोग पढ़ जाते, अब जो गुणवत्ता की शिक्षा है वो प्राइवेट सेक्टर में चली जा रही। तो उसमें क्या है कि जो गरीब है, दलित है, पिछड़े अल्पसंख्यक है, वो वंचित होते जा रहे थे, इसलिए वो सिंबल बन गए हैं, एक आवाज थी जनता का। इसलिए राहुल गांधी जी गए, उनके जाने का इम्पैक्ट पड़ता है। आप सही कह रहे हैं, जाने का इम्पैक्ट पड़ता है। क्या डॉक्टर उदित राज, ये भी, क्योंकि आप बड़ा स्पष्ट बोलते हैं
ये भी माना जाए कि इस यात्रा के जरिए, इस ढांढस बंधाने के जरिए बिहार के वोटरों को एक संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि उनका जो बयान है वो कुछ इसी तरफ इशारा करता है। चिराग पासवान भी कुछ उसी लाइन पर बोलते हुए दिखाई पड़े थे। देखिए, ऐसा है कि इसका असर तो पड़ेगा, क्यों नहीं असर पड़ेगा। मैंने तो आपको कहा, लोग झूठ बोलते हैं भाई। राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति जब समस्याओं को उठाएंगे या पॉजिटिव पॉलिसीज बनवाएंगे या उनके साथ खड़ेंगे तो वोट तो मिलेगा, प्रभाव तो पड़ेगा ही। क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा। ये जो मुद्दा है पूरन कुमार का, ये नेशनलाइज हो चुका है और सालों साल तक चलेगा ये मुद्दा। और नेशनलाइजेशन के लिए नायब सिंह सैनी जी जिम्मेदार नहीं हैं। वो उनके जो बॉस हैं खट्टर जी, जो कि एक्चुअल चीफ मिनिस्टर तो खट्टर जी हैं, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर, और वहाँ पर जो मिस्टर खोल्डर बैठे हुए हैं जो ब्यूरोक्रेट्स वो चला रहे हैं। सैनी जी तो एक मोहरा हैं या, और ये मोदी जी के गवर्नेंस का ये सिस्टम यही है। जैसे आप किसी से पूछ लें जयपुर में जा कर के, तो चीफ सेक्रेटरी की तरफ या सेक्रेटरी या डीजी पुलिस से उम्मीद करते हैं कि जो करना है उनको करना है, चीफ मिनिस्टर को नहीं करना है। तो पावर सेंट्रलाइज हुई है और जिसके वजह से टाइमली एक्शन नहीं हुआ तो मामला बढ़ता चला जा रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन नहीं, अब नेशनलाइजेशन नहीं, ग्लोबलाइज हो गया मैटर। तो ग्लोबलाइज हो गया मैटर तो नेता भी मजबूर होके जा रहे हैं। जो एनडीए के साथ में हैं, जो इस अत्याचार के साथ हैं, जो प्राइवेटाइजेशन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो नौकरियां समाप्त करने वाली सरकार है उस पर नहीं बोल रहे हैं, वो भी पहुंच गए। बताइए उनका क्या मतलब है। अरे असली हत्या दलितों की वहाँ है जहाँ शिक्षा से वंचित कर दिया गया, नौकरियां उनको मिलना बंद हुई। कहाँ जाएंगे, इनके पास खेत तो है नहीं, न व्यापार है, न इन्वेस्टर हैं, तो जाएंगे कहाँ। वो चिपके हुए हैं एनडीए के साथ और पहुंच गए वहाँ पर चंडीगढ़। अरे उनका क्या मतलब होता भाई। एक तरह से आप ऐसे लोगों के साथ में जुड़े हुए जो सर्वाधिक लाभ, सर्वाधिक क्षति 11 साल में जिन वर्गों के साथ में किया, तो ये लोग भी पहुंच गए कि इसका शायद लाभ उन्हें मिल जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक है। डॉक्टर उदित राज, एक और अपडेट आज हुआ है। आपने कहा कि ऐसे कोई अपनी जान क्यों दे देगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो हरियाणा पुलिस के अंदर अंदर ठीक नहीं है। आज एएसआई रोहतक संदीप लाठर ने भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने भी एक सुसाइड नोट लिखा और बाकायदा वीडियो भी मरने से पहले उन्होंने दिया है, और उसमें उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार के ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या यहां पर अब ये जांच बड़ी हो जाती है? दलित का मुद्दा इस दुखद घटनाक्रम को जो कहा जा रहा है, वहां पर क्या ये करप्शन का एक बड़ा मुद्दा नहीं है जो अंदर ही अंदर चल रहा है? उस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भावनावश उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया जो सच ना हो। अगर जांच हो। दूसरी बात, अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि लगभग 2.25 करोड़ रुपया तो रेंट आता है शत्रुजीत सिंह कपूर का, और इनकी बड़ी प्रॉपर्टीज है गुड़गांव में, उसकी भी जांच करना चाहिए। जिसको 2.5 लाख रुपया महीना मिलता है, इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित किया था, सबकी जांच होना चाहिए। ये नहीं कि एक कोई दलित समाज का है तो उसको छोड़ दिया जाए। हाँ, वही मैंने इसलिए कहा कि एक जान और गई है, और आप वरिष्ठ एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी अपने इतिहास में रहे हैं, तो आप इन दोनों को बराबर करके ही सोच रहे होंगे। बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि एक रिएक्शन में काउंटर कराया जाए। सच्चाई तो होनी चाहिए। अब जिस शत्रुजीत कपूर को ये हटाना नहीं चाहते थे, बड़े मुश्किल से उनका अभी केवल छुट्टी पर भेजा है। उनकी इतनी अपार संपत्ति गुड़गांव में कहां से आई, यह भी जांच होना। एक बात है। दूसरी बात है कि पूरे देश में खासतौर से 2014 के बाद में अधिकारियों ने वो कमाई शुरू किया है कि आपको मैं बता दूं कि अगर ग्रेटर सेक्टर
14 जो नोएडा का है, 15 है जो पॉश है, सही कह रहे हैं। और जीके है, और बसंत कुंज है, और आपका गुड़गांव में है। इतना अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं, इतना अंधाधुंध। और हरियाणा में तो ये एमएलए तो बेकार हैं। एमएलए को तो ये जो डीएम एसपी है, कमिश्नर है, मानते ही नहीं है, क्योंकि या तो सीएम का मानेंगे या मनमर्जी करेंगे। वहाँ गुड़गांव में एक सरस्वती कुंज सोसाइटी है, उसको अधिकारी चलने नहीं देते, और इलीगल इनकरोचमेंट हो गया, और जनरेशन पूरी मर गई है। यानी फिर भी अधिकारी लोग, अगर सोसाइटी का इलेक्शन होता है तो अधिकारी बेलगाम है हरियाणा में। यानी आपका और बहुत इतना बड़ा इशारा ज्यादा है, बेलगाम है कि आपका ये मोदी जी का मॉडल है। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी पर भी है, आपका इशारा इस घटनाक्रम को भी है। इस पूरे घटनाक्रम को मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सघन जांच की आवश्यकता है। ये जाति से कहीं बड़ा करप्शन का मामला उभरता हुआ अब दिख रहा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर उदित राज, आप मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। मेरे साथ डॉक्टर विभय कुमार झा, एलजेपी रामविलास के इस वक्त स्पोक्स पर्सन भी जुड़े हुए हैं। रविशंकर रवि मेरे साथ आरजेडी स्पोक्स पर्सन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विभय कुमार झा, सबसे पहले आपको ये पूरा घटनाक्रम जो हरियाणा में हुआ है, अब इस घटनाक्रम को आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है? चिराग पासवान पहुंचे थे आज, परिवार के साथ थे, जांच की बात भी कह रहे थे, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए राजीव भाई, एक बात तो बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए कि अगर दलित का कोई अगर बड़ा नेता अगर कोई भारत में हुआ तो हमारे नेता के पिताजी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी थे, जब इस दुनिया में नहीं है। अब उन्हीं की जो एक विरासत है, उन्हीं की जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है वो पार्टी फूट हो गई, दो भाई थे, तो जो एलजेपी रामविलास, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता चिराग पासवान जी, तो उनकी अहम जिम्मेदारी बनती है कि देश भर में अगर किसी भी राज्य में, बेशक बिहार की राजनीति हम लोग करते हैं, हमारी पार्टी करती है फिलहाल, हालांकि हमारे झारखंड में भी एक विधायक हैं और दिल्ली में भी हम लोग लड़ाए थे और भी लड़ाएंगे, लेकिन भारत में 29 राज्य हैं, तो हम लोग भारत के अलग अलग राज्य में अगर दलितों के ऊपर कोई प्रहार होगा, दलित अगर परेशानी में होगा, समस्या में होगा, तो निश्चित रूप से जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो जिम्मेदारी है वो बन जाती है। एक बार कम से कम सुख दुख में लोग जाते हैं देखने के लिए। ये तो क्या है कि एक घटना घट गई, बहुत बड़ी आत्महत्या कर ली, तो कम से कम वहां जाकर उनके परिवार को कुशल क्षेम जानना, उस परिवार के बारे में जो जानना आखिर कैसे हुआ, तो उनको जाना, इससे कोई राजनीति से कोई जोड़ के मुझे नहीं लगता है कि देखने की जरूरत है। बेशक बिहार में चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कास्ट आप कह सकते हैं कि उसमें अगर दलित में अगर कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, या कोई अच्छी बात भी होती, किसी की शादी ब्याह या कुछ अलग चीज, उसमें भी हमारे नेता को जो है खबर मिलती है, वो जाते हैं। तो इसलिए चिराग पासवान जी जो है, ऐसा नहीं है कि यहीं गए, मैंने देखा कि बिहार के अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिले में अगर कोई ऐसी घटना घटती है, किसी की हत्या होती है, किसी के ऊपर कुछ इस तरीके से कुछ बात आती है, या किसी घर में कोई खुशनुमा किसी की शादी होती है, किसी के घर में कुछ अच्छा जनेऊ संस्कार हुआ, या कुछ बच्चे का कुछ छठी संस्कार, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा सुख दुख में जो है मौजूद रहते हैं। दिल्ली से लैंडिंग करते हैं पटना, डायरेक्ट वहीं से, घर भी नहीं जाते, सीधा वहां जाके उस परिवार के बारे में कुशल क्षेम जानते हैं। उसी की कड़ी में उनको ऐसा लगा होगा कि वहां जाना जो अत्यंत आवश्यक है, खबर करी होगी, तो ये वहां उसको बिहार चुनाव से जोड़ने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। जी चलिए, आपने कहा इसको चुनाव से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रविशंकर रवि मेरे साथ आरजेडी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़े हुए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल जी भी वहां पर पहुंचे और ढाढ़स बंधाया परिवार को, लेकिन जब बाहर निकले तब उन्होंने कहा, इस पूरे मसले पर उन्होंने दलितों से जोड़ा और उन्होंने कहा कि एक बड़ा गलत मैसेज जा रहा है कि दलितों को दबाया जा सकता है, उनको कुचला जा सकता है। रविशंकर रवि, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी पार्टी किस तरीके से इसे ले रही है? नहीं, ये राजीव जी, ये जो स्थिति है, ये देखिए, एक समाज में जो एक सामाजिक संरचना है इस जातिगत व्यवस्था के अंदर, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है कि जातिगत भेदभाव होता है, और जाति व्यवस्था में जो हाशिए पे जो समुदाय है, जो दलित समुदाय आते हैं, उनके साथ ज्यादा होता है। अब आपने अभी मैं आपके प्रबोधन में सुन रहा था कि उसमें एक दूसरे पुलिस ऑफिसर
ने जी। थोड़ी देर पहले 4:00 पे जी। संदीप आत्महत्या लाठर की है। एएसआई रोहतक से उन्होंने आत्महत्या की है और उन्होंने आत्महत्या में अपना वीडियो भी जारी किया है और एक सुसाइड नोट भी जारी किया है जिसमें उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार के भ्रष्टाचारों को उजागर किया है। मैं यही पूछ रहा था उस वक्त हाँ, कि तो ये सारी मैं चीजें जी, जो भ्रष्टाचार का मसला है, भ्रष्टाचार में लिप्त हों या ना लिप्त हों, ये एक केस है। इसकी इंक्वायरी के बाद क्या चीजें निकल के आएंगी वो एक अलग मसला है। लेकिन आप देखेंगे तो आए दिन शैक्षिक संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अलग अलग कार्यालयों में इस तरह की घटनाओं की वजह से, जाति आधारित उत्पीड़न भेदभाव की वजह से सुसाइड के केसेस आते रहे हैं। तो इस केस में अगर कोई कड़ी भ्रष्टाचार से जुड़ी रही तब भी हम इस हकीकत को खारिज नहीं कर सकते कि भेदभाव होता है। और ये भेदभाव, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये भेदभाव इस शासनकाल में 2014 के बाद, पहले भी रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं रहा है, और वो आज भी है। 14 के बाद वो बढ़ा है क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक यथास्थितिवाद की राजनीति है, वो प्रगतिशील राजनीति से दूर है। तो जैसे दो चीजें बहुत ही रैम्पेंट जो है वो हो रही हैं। एक तो नॉट फाउंड सुटेबल, शैक्षिक राजीव भाई, संस्थानों मैं में, इस पे वो भी एक मैं comment आ शैक्षिक रहा करना हूं, चाहूंगा। मैं आ संस्थान रहा से हूं, उन्हें बोलने दीजिए, पहले मैं आ रहा हूं आपके पास। जुड़ा हुआ हूं। तो वहां पे ये आए दिन हम देखते हैं कि जो काबिल स्टूडेंट हैं, काबिल उम्मीदवार हैं, उनको भी उस आधार पे सिलेक्शन कमेटी के द्वारा नोट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है, तो वो सीटें खाली रह जाती हैं। एक और चीज देखने को मिला था कुछ समय पहले, 200 पॉइंट रोस्टर एक था जिसमें शैक्षिक संस्थानों में और जो नौकरी के लिए जो सीटें हैं वो जो आरक्षित की जाती हैं, उसको कमजोर किया गया सरकार के द्वारा, जिसके लिए एक मैं आंदोलन हुआ और उसको फिर रवि रेस्टोर रवि किया रवि गया। भाई, मैं यहाँ पर बहुत आप बहुत विस्तार दे रहे हैं और मैं आपको सुनकर मुझे लगता है कि आपके पास जानकारियों का एक बड़ा खजाना है और नहीं, वो नहीं, आप ऐसा तथ्य नहीं के है, साथ ऐसा रखते हैं, नहीं है। लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी हाँ, है मैं वो साझा कर रहा हूं। लेकिन डॉक्टर विवेक कुमार झा, आपसे भी वही सवाल मैं पूछूंगा। आईपीएस पूरन कुमार की दुखद आत्महत्या और उसके बाद उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों की फहरिस्त में आने वाले आईपीएस, उनके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं और उनको छुट्टी पे भेजा जा रहा है, किसी को हटा दिया गया है। लेकिन अब आज जिस अधिकारी ने आत्महत्या की है उसके, वो आईपीएस पूरन कुमार के अंडर में रोहतक में थे, जहां पर वो अपनी भूमिका आईपीएस पूरन कुमार वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर थे। यहां पर इसी शख्स का एक लिखा हुआ सुसाइड नोट और लगातार उन्होंने जो बोला है ये भी सामने है। क्या ये दलित राजनीति या जातिगत राजनीति से कहीं अलग हट के मसला ही नहीं है? ये करप्शन का मसला है जो अंदर ही अंदर चल रहा था और जिसके चलते ये सब घटनाक्रम सामने आया। हमें भूलना नहीं होगा कि आईपीएस पूरन कुमार के निधन से पहले उनके एक गनर को पकड़ा गया जो किसी कारोबारी से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत उनके नाम पर ले रहा था, जैसा उसने कहा था रोहतक पुलिस को। अब आपको मैं सुनना चाहूंगा डॉक्टर विभय। राजीव भाई, सबसे पहले तो जो रवि जी हैं आरजेडी के प्रवक्ता, आपने कहा जानकार है, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या बिहार में, अभी बिहार की राजनीति है और मुझे लगता है कि ये बिहार से, आरजेडी बिहार से ही है, तो ये रवि जी भी बिहार के ही होंगे। बिहार में मुझे बताइए कि लालू जी ने और आरजेडी ने और महागठबंधन ने जिस तरीके से बिहार में जो कास्टिज्म, जातिवाद की तरफ धकेल दिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं हर डिबेट पे बोलता हूं, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, हम लोग दिल्ली में स्कूल कॉलेज किया, यहाँ अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से अगर हम लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कि भैया कौन से, आप कहाँ से रहने वाले हैं, भाई साहब आप कहाँ के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग जवाब देते हैं कि भाई हम यूपी से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात से हैं। आपको ताजुब होगा राजीव भाई, आपको जानकारी होगी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के। बिहार में अगर आपके बगल में कोई अगर बैठा हुआ है ना, तो उनके जहन में सबसे पहले यही बात आती है कि भाई ये किस जात का बैठा हुआ है, मैं अब किस तरीके से बात करूं इससे, ये कहीं फॉरवर्ड तो नहीं, ये बैकवर्ड तो नहीं, ये कोई दलित तो नहीं, ये पिछड़ा तो नहीं, अति पिछड़ा। इतनी जाति
के उसमें दंश की मार जो बिहार के लोग झेल रहे हैं, ये कौन की, उसने किसने किया है? ये लालू प्रसाद यादव जी ने ही इसको किया है, और बराबर के हिस्सेदार कांग्रेस पार्टी है। तो ये जातिवाद की बात तो ये आरजेडी वाले जो भाई साहब बैठे हैं वो तो यहाँ ना करें, क्योंकि इस देश में जो एक मॉडल, जो एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, वो एक विकास का दिया है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मायावती जी की राज में क्या होता था, आप मुलायम सिंह जी जो लड़के हैं, या मुलायम सिंह जी के राज में क्या होता था, सब कास्टिज्म, जातिवाद की लड़ाई, जातिवाद की राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स। योगी जी आए, बिल्कुल ठीक है, वहां विकास की राजनीति है, इतना स्वीप मैंडेट होता है। यहाँ देखिए तीसरा टर्म मोदी जी का चल रहा है। इस देश में 29 राज्य हैं, लगभग 20 राज्यों में या तो तो बीजेपी या फिर हरियाणा एनडीए हरियाणा अलायंस है। में ये जो घटनाक्रम हुआ है, अब या तो बताएं एनडीए ये अलायंस है। तो जातिगत आखिर है इनको ये या समझना चाहिए करप्शन कि पे? वो कास्टिज्म, राजीव भाई इनको समझना चाहिए कि वो कास्टिज्म से नहीं है, लोगों ने एक विकास के नाम पे वोट दिया है। अरे ठीक एक है, डेवलपमेंट ठीक है, एक ठीक एजेंडा है होता है। विवे भाई आपने एक बात बहुत तो ये। बोल लिया। अब मेरे सवाल पर जी। आए, ये हरियाणा मैं की दूसरी बात, घटना आपको आपने दो सवाल जातिगत पूछे थे, मैं लगती दूसरे है का जवाब दे या रहा हूं। करप्शन से जुड़ी हुई लगती है? देखिए राजीव भाई, कहीं ना कहीं मुझे इसको, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग जातिवाद वाले राजनीति से और जातिवाद वाले दल से है नहीं। हमारे नेता चिराग पासवान जी सब समाज और सब धर्म को जो वो उसको, तभी उनका हर जगह स्वीकृति है। हम लोग देखिए ना, मिथिला सीता मैया की पावन धरती से आते हैं, मिथिला के मैथिल ब्राह्मण है। पार्टी ने जिस तरीके से मान सम्मान दिया हम लोगों को, हमारी पार्टी में हर समाज हर धर्म के लोग हैं। ये इनके वहाँ हरियाणा की MOI घटना समीकरण है। झा साहब, ये इनके वहाँ- अब आपको सुन लीजिए, मैं उसी जातिगत लगती राजीव है भाई, या सुन लीजिए, फिर मैं उसी करप्शन कड़ी में- लगता है उसी इसमें? कड़ी में बोल रहा हूँ, उसी कड़ी में बोल रहा हूँ। रवि जी जिस पार्टी से वहाँ MOI समीकरण है, मुस्लिम और यादव, उनको तो उचित चश्मा से वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर इस तरीके से दलित को, हम लोग ऐसा नहीं देखते। जहां तक आपने सवाल किया, मैं बताना चाहता हूँ आपको एक निष्पक्ष रूप से, हो सकता है जो आपने कहा उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, अभी मैं नहीं डॉक्टर कह साहब की रहा हूं। बात सुन देखिए रहा देखिए था, मेरी डॉक्टर- बात सुनिए। डॉक्टर उदित राज जी की बात सुन रहा था। दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ने ऐसे आरोप लगाए, उन्होंने खत लिखा जिसमें अधिकारियों के नाम थे। अब आज एक शख्स ने दुखद, उसने भी आत्महत्या की, उसने अपना वीडियो, उसमें भी सुसाइड नोट, और उन्होंने कई और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या ये सब जाति इसलिए हो रहा है कि बिहार में चुनाव है और बिहार में दलित एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं बिहार की सत्ता में, किसको लाना है किसको नहीं लाना है? विवे भाई देखिए, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि ऐसा कतई नहीं है कि अब देखिए ना, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, अब ये सोच के आत्महत्या करेंगे कि बिहार में चुनाव है। अब हमारे नेता चिराग पासवान जी की मैंने बताया आपको स्वीकृति है इसमें, जो उनको हर समाज हर धर्म के लोग उनको चाहते हैं, तो उनको जाना तो उनको जरूरी है। तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि भाई हमारे समाज के लोग हैं, लोगों ने वहां से फोन भी किए होंगे, तो वो अलग बात है, वहां हो गए, वो जाते रहते हैं, वो सुख दुख में जाते हैं, चाहे वो सुख हो दुख हो, चिराग भाई जाते ही हैं हर जगह। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर ये इसको हमारी पार्टी एलजेपी आर और चिराग पासवान की तरफ से हम इसकी निंदा, हमारे को ये दुखद समाचार मिला इस तरीके से एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कि अगर इस तरीके से उनको कदम उठाना पड़ता है तो निश्चित रूप से उनको जांच तो होनी कदम चाहिए। तो एक कड़ी और से को कड़ी ऐसी उठाना सजा। पड़ा है, हम लोग यहीं पर corruption- आप लोग सेलेक्टिव हम लोग हो जाते corruption हैं। देखिए यहाँ- एक यहाँ एक जीरो शख्स, tolerance की देखिए सरकार है यहाँ। एक शख्स यहाँ ने, अभी नरेंद्र उदित मोदी राज जी के कह रहे थे कि जान नेतृत्व देना में यहाँ आसान देश में नहीं होता, एक ने भाई आज यहाँ और नरेंद्र अधिकारी मोदी ने जी के जान दी। नेतृत्व में यहाँ भाजपा यानी की यहाँ जो सरकार चलती है, आप तस्वीर समझ आ लीजिए। रही है उससे उलट कुछ है अंदर, जो दूसरी चीज की तरफ इशारा करता है। रवि भाई अपना राजीव भाई, फाइनल कमेंट दे दें जरा। रवि जी आपका फाइनल कमेंट। हाँ, राजीव जी, एलजेपीआर के प्रवक्ता साहब से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं। ये इन्होंने जो बातें कही हैं हमारे नेता के बारे में, दल के बारे में, लालू जी का टाइम सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म के लिए स्वर्णिम अक्षरों में उस कारणों के लिए, सामाजिक न्याय के कारणों अरे के रवि लिए, जी, सामाजिक एक न्याय के जात उत्थान दूसरी के जाति लिए। से अब लड़ाते कंप्लीट थे, भूल गए क्या कर आप? लेने दीजिए हमको, हमने आपको बदमाशी इंटरप्ट गुंडागर्दी किया की था। गुंडागर्दी का पराकाष्ठा तो हो गया था बिहार। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े आप ही बोल जर्नलिस्ट लीजिए। इस देश में बात करने लग गए थे कि बिहार को मर्ज करना पड़ेगा दूसरे थोड़ा राज्य देर में। उनको कैसी बात बोलने कर रहे हैं दीजिए आप? जरा, झा साहब आप राजीव भाई को मत अबे भाई उसको जरा कुछ भी मत उनको भी बोलिए, बोलने वरिष्ठ दें। पत्रकार सामाजिक हैं। न्याय, राजीव जी, राजीव सामाजिक भाई को न्याय कुछ मत और बोलिए, दर्शक धर्मनिरपेक्षता देख रहे के हैं, लिए हंस रहे लालू होंगे जी आपकी बात हमेशा पर। जाने जाएंगे। उनका नाम इसलिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। आज एक एक्ट था, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, इस सरकार ने उसको डाइल्यूट किया, आंदोलन हुआ, रिस्टोरेशन हुआ। तो ये बार बार बताता है, अभी का डाटा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दलितों पे हमले हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ना हुई है। आपने भी
एक हफ्ते के अंदर ये चल रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो बीजेपी की सरकार है, तो ये कहना कि बीजेपी जो है वो जाति और जातिगत भेदभाव से परे होकर रवि भाई राजनीति करती क्षमा है, के ऐसा साथ, नहीं वैसे है। आप डाटा सही दे रहे हैं, आप गलत एनसीआरबी का डाटा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आईपीएस पूरन कुमार के दुखद निधन से लेकर आहत सभी हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन अब जिस दूसरे शख्स ने एक बात की है, उसने भी आरोप लगाए हैं, इस बार उसकी पत्नी ने आरोप नहीं लगाए हैं। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि यह जांच होनी चाहिए कि यह केवल जाति है या इससे भी बड़ी कुछ और भ्रष्टाचार की कहानी है जिसे छुपाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। हरियाणा पुलिस और हरियाणा की सरकार वाकई गंभीरता से जांच करे तो सारी चीजें स्पष्ट जरूर होंगी। समाज जुड़ा रहे सबसे बेहतर है, वो जातियों में तोड़ दिया जाए केवल इसलिए कि चुनाव है, ठीक नहीं है। बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए आप लोग। लेकिन अभी की खबर यह है कि सिंगर मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी में शामिल होकर सिंगर मैथिली ठाकुर अलीनगर